Hello students, today we will discuss about chapter number 2, which is linear equation in one variable. Before the linear equation, it is important for us to discuss some points here. First point is constant. A symbol having a fixed numerical value is called a constant. That means symbol जिनकी numerical value जो होती है fixed होती है वो सभी constant माने जाते हैं. For example, आवर काउंटिंग इज अ कांस्टेंट बिकॉज इनमें जो नंबर्स हैं इनकी वैल्यू फिक्स्ड होती है. सो आवर काउंटिंग विल बी अ कांस्टेंट. नाउ वेरिएबल, a symbol which having may be assigned different numerical value is known a variable. That mean symbol जिनकी numerical values जो होती है वो चेंज होती रहती है वो सभी वेरिएबल में काउंट किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल आवर अल्फ़ाबेट नंबर्स एक्स वाई जेड, यू कैन टेक ए बी सी सच आल्सो. सो ये सभी वेरिएबल्स में काउंट होते हैं क्योंकि इनकी जो वैल्यू होती है वो बदलती रहती है. नाउ थर्ड पॉइंट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट with the help of different mathematical operation such that plus, minus, into and divide. That mean ये वेरिएबल और कांस्टेंट का कनेक्शन होता है जो कि आपस में मैथमेटिकल ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं. यू कैन सी एग्जांपल हेयर. 2 यहाँ पे कांस्टेंट है और x यहाँ पे वेरिएबल है क्योंकि 2 काउंटिंग का नंबर है और x जो है वो हमारा अल्फ़ाबेट का नंबर है. ये दोनों आपस में इनटू ऑपरेशन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है. यू कैन सी सेकेंड एग्जांपल. x यहाँ पे वेरिएबल है और 2 हमारा कांस्टेंट है और ये दोनों आपस में जो है प्लस ऑपरेशन के थ्रू आपस में कनेक्टेड है. ऐसे ही आप यहाँ देखिए x माइनस 2, x जो है हमारा वेरिएबल है और 2 जो है वो कांस्टेंट है और ये दोनों आपस में माइनस ऑपरेशन के थ्रू कनेक्टेड हैं. सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? It is combination of variable and constant with the help of mathematical operations. Now the fourth point is trump. The several part of an algebraic expression separated by plus and minus are called the trump. That means जो हमारा algebraic expression है अगर वो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो जाता है तो वहाँ पर जो पार्ट्स बनेंगे वो सभी हमारे ट्रम्प कहलाएंगे. फॉर एग्जांपल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, यू कैन सी दैट हियर 5, 3x एंड 2x आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन हियर. सो यहाँ पे 3 ट्रम्प होंगे 1, 2 एंड 3. लेट वी टेक वन मोर एग्जाम्पल हियर 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, you can see that here several parts are separated by the plus and minus. So there are 3 parts, first, second and third. So there are 3 terms. Now you can see that here x minus 2, here x and 2 are separated by the negative sign. So there are 2 terms. First term is x and second term is 2. Similarly you can see that here x plus 2, you can see that here there are 2 terms because first part and second part are separated by the plus operation. So there are 2 terms. I hope आपको ये समझ में आ गए होंगे. Now we talking about the polynomial. It is very important point. So let we start now. An algebraic expression in which the variable have only non-negative integral power is called a polynomial. इसका मतलब ये है algebraic expression जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए वो पॉलिनोमल कहलाएगा. ठीक है. यू कैन सी दैट हियर वी हैव वन एग्जांपल ऑफ algebraic expression 5x cube minus 4x square minus 3x minus 2. You can see that here the several parts of polynomial are differ by negative sign. Okay, so you can see that here there are 4 terms, first, second, third and fourth. There are 4 terms. Okay, now you can see the power of variable here x power 3, x power 2, x power 1 and you can see that here x power is 0. So all power of variable here
नॉन नेगेटिव, सो इट विल बी अ पॉलिनोमल। इसका मतलब ये है पॉलिनोमल जो होता है वो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल की जो पावर होती है वो नेगेटिव नहीं होती, प्लस वाली होती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक हमारे पास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसकी पावर अपने आप देखी 3, 2, 1 और यहाँ मान लीजिए x की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं था तो हम इसे x की पावर 0 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी पावर नेगेटिव नहीं है तो ये पॉलिनोमल माना जाएगा। अब यहाँ देखिए 3/x और आप इसे पुट कर सकते हैं 3, जब ये x ऊपर जाएगा 3 के पास में तो ये बन जाएगा x माइनस 1। नाउ यू कैन सी दैट हियर वेरिएबल पावर इज नेगेटिव, सो ये पॉलिनोमल नहीं होगा, नॉट पॉलिनोमल। ओके, नाउ we take one more example here. We have 3 plus x square plus x power minus 2. Now you can see that here it is algebraic expression but not to the polynomial. ये algebraic expression तो है but polynomial नहीं है। polynomial इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर आप देखें तो वेरिएबल की जो पावर है वो नेगेटिव है, और नेगेटिव अगर पावर है तो वो पॉलिनोमल नहीं हो सकता। हाँ, एल्जेब्रिक हो सकता है। अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक देयर आर 3 टर्म बिकॉज ऑल टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द प्लस साइन हियर, और यू कैन सी हियर देयर आर 3 टर्म, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, बट यू कैन सी हियर वेरिएबल पावर इज -2, so it will be not a polynomial. Okay, now next point is symbol of the polynomial. It is denoted by the fx and px. पॉलिनोमल का जो सिंबल है जिसे हम डिनोटेड कर सकते हैं fx से या फिर px से। फॉर एग्जांपल जैसे वी हैव ए पॉलिनोमल x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। नाउ यू कैन सी दैट हियर यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर 1 है और 2 के पास में वेरिएबल नहीं है तो हम पुट कर सकते हैं x पावर 0। ओके, नाउ यू कैन सी अगर आपको इसको डिनोटेड करना है, पॉलिनोमल को शो करना है, तो आप इसे लिखेंगे px, क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है वो x यूज हो रहा है इसीलिए हम लिखेंगे px। अगर यहाँ पे y होता, फॉर एग्जांपल जैसे y स्क्वायर प्लस 2y, ये हमारे पास में एक पॉलिनोमल है तो इसका जो सिंबल होगा वो होगा py। इट इज़ डिपेंड ऑन द वेरिएबल व्हाट विल बी द नेम हेयर। ओके, यहाँ पे px इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो है वो x है, और यहाँ पे py इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल है वो कौन है, y है। ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। कोफिशिएंट इज न्यूमेरिकल वैल्यू विच इज प्लेस्ड बिफोर अनदर क्वांटिटी एंड विच मल्टीप्लाइज इट। दैट मीन्स वेरिएबल के साथ में जो आने वाला नंबर है जो उससे मल्टीप्लाई होता है वो कोफिशिएंट कहलाता है। यू कैन सी दैट हियर 3x, यहाँ पे 3 कौन है, कांस्टेंट, और x जो है वो वेरिएबल है। अब वेरिएबल के साथ में जो नंबर है जो उससे मल्टीप्लाई होता है वही कोफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल 3x, यहाँ पे 3 जो है वो x का कोफिशिएंट है। ओके, नाउ वी टेक वन मोर एग्जांपल हियर -2x स्क्वायर। यू कैन सी दैट हियर -2 is numerical value which is multiplied by x square, so -2 is coefficient of x square. Is that clear? We take one more example here, x square plus x plus 2. If you want to know what is the coefficient of x square, so coefficient of x square is 1. You can see that here because यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, so यहाँ पे +1 होगा। Now coefficient of x only, it will be +1 also. Is that clear? So coefficient क्या होता है, coefficient वेरिएबल के साथ में आने वाला वो नंबर है जो उससे मल्टीप्लाई होता है। ओके, जैसे कि 3x, यहाँ पे 3 जो है वो x के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, so 3 is the coefficient of x। ऐसे ही -2x स्क्वायर, यहाँ पे -2 x स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, सो -2 विल बी द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। सिमिलरली x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज +1, बिकॉज यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो हमें +1 लिखना होगा। एंड
कोफिशिएंट ऑफ x इज +1। आई होप आपको ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही।